जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं, ताकि हम आपका भी सत्संग आगे संगत जी के साथ शेयर करें। और संगत जी, सत्संग पूरा सुनिए। गुरु महाराज के हर सत्संग में आपको आपके हर जवाब का आंसर मिलेगा, तो सत्संग अधूरा ना छोड़े, सत्संग पूरा सुने। आप जो भी सत्संग सुनते हैं आप उसे पूरा सुने। गुरु जी की ब्लेसिंग अधूरी रह जाती है, तो इसलिए संगत जी सत्संग पूरा सुनिए। और संगत जी, आंटी जी ने हमें अपना सत्संग भेजा है, तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से, मैं अपनी पहचान गुप्त रखूंगी और मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मुझे बहुत बुरा सा फील हो रहा है, क्योंकि मैं कुछ गलतियाँ कर रही हूँ 2-3 दिनों से, जो मैं नहीं भी करना चाह रही हूँ। ऐसी भी गलतियाँ मुझसे हो रही हैं जो मैं नहीं बोलना चाह रही हूँ, वो भी मेरे मुंह से निकल रहा है। गुरुजी प्लीज़ मुझे ब्लेसिंग दो कि मेरे मुंह से ऐसे कुछ गलतियाँ ना हो, ना ही मेरे मुंह से कुछ गलत निकले किसी के लिए भी। मैं यही सोच सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि आज भी मेरे से कुछ गलतियाँ हुई हैं। मैंने किसी से कुछ बोला, गाली तो नहीं दी, लेकिन किसी की गलती थी जो मैंने उसको उसके मुंह पे बोला। वो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा बात भी बढ़ सकती है। गुरुजी, संगत जी, मैं प्लीज़ अपने गुरुजी से अरदास करती हूँ कि प्लीज़ गुरुजी, मेरे मुंह से ऐसा कुछ भी ना निकले जिससे कि मैं या मेरे पति या मेरे बच्चे परेशानी में आए। प्लीज़ गुरुपा, मुझ पे कृपा करो, अपनी ब्लेसिंग दो कि मुझसे आगे से कोई भी ऐसी गलती ना हो जिससे कि मैं और मेरा परिवार किसी मुसीबत में फंसे। मेरी बेटे का जहाँ रिश्ता हुआ था वहाँ से रिश्ता टूट गया। उसी रिश्ते को लेके रिश्तेदारों में बातें हो रही है। संगत जी, जब रिश्ता टूटता है तो लोग बातें बनाते ही हैं। मेरी बेटी को बदनाम कर रहे हैं कि लड़की बदतमीज है, बदतमीजी बोलती है, इसलिए रिश्ता टूटा। लेकिन गुरुजी, वो जो लड़का, जिस लड़के से मेरी बेटी का रिश्ता हुआ था, वो लड़का अपना चरित्र नहीं देख रहा कि उसका चरित्र कैसा है। वो कहीं और उसका चक्कर चल रहा था, हमें पता चला। हमने हमने भी मना कर दिया, लेकिन कुछ बातें चल रही थी, तो मैंने भी ऐसे इंसान से उसकी बातें बोली जो बिल्कुल उसके घर का खास है। लेकिन फिर मेरे ही घर के लोगों ने मुझसे बोला कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, उसके मुंह पे तुम्हें नहीं बोलना था, उसको सुना के तुम्हें बोलना था, लेकिन उसके मुंह पे उसे बता के तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था। गुरुजी, संगत जी, मुझसे गलती हो गई, चलो ठीक है, मैंने उसको उसके मुंह पे बोला, कोई बात नहीं। लेकिन गुरुपा, हमें इस मुसीबत से निकालो कि कोई भी मुसीबत ऐसी ना आए कि जिससे कि मेरी बेटी की और बदनामी हो और या कुछ किसी मुसीबत का हमें सामना करना पड़े। गुरुजी, जब ये रिश्ता हुआ था मेरी बेटी का, तो मेरे देवर ने बोला था कि भाभी, आप रिश्ता पक्का करने जा रहे हो और आप जिस भी भगवान को सबसे ज़्यादा मानते हो, उन भगवान के नाम के कुछ पैसे उठा के रख दो। जब रिश्ता पक्का करके आओगे तो मतलब ये पैसों का प्रसाद चढ़ा देना। मैं कहा ठीक है। मैंने 21 रुपये एक लाल कपड़े में बांध के
मंदिर में बांध के रख दिए, मंदिर की चौखट पे बांध दिए। उस दिन से वो पैसे बंधे हुए ही थे मंदिर में। गुरुजी, संगत जी, मेरे घर में ये रिश्ता किसी को पसंद नहीं था, ना मेरे मायके में, ना मेरे ससुराल में, ना ही मेरी बेटी की फ्रेंडों को, किसी को भी पसंद नहीं था। सिर्फ एक मेरी बेटी ने ही हाँ बोल दी थी, इसलिए ये रिश्ता हो रहा था। नहीं तो ये रिश्ता कहीं से कहीं तक किसी को भी पसंद नहीं था। लेकिन गुरुजी बार बार मुझे मैसेज दे रहे थे कि तेरे मंदिर में लाल कपड़े में कुछ बंधा हुआ है, उसे वहाँ से हटा, उसे वहाँ से हटा। कई बार मुझे मैसेज दिया गुरुजी ने, लेकिन मैंने यही सोचा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है मेरे मंदिर में, तो गुरुजी मुझे ये हिंट क्यों दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। मेरा उस जिस कपड़े में मैंने पैसे बांधे थे प्रसाद के, उस पे मेरी नज़र भी जाती थी, लेकिन मैं यही सोच के रह जाती थी कि ये तो पैसे मैंने प्रसाद के उठा के रखे हैं, इसके लिए तो गुरुजी नहीं बोलेंगे, अगर बोलेंगे तो किसी और चीज़ के लिए बोलेंगे। मैंने मंदिर की कई बार सफाई कर ली संगत जी, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं मिला। लेकिन संगत जी, मुझे क्या पता था कि ये रिश्ता मेरे गुरुपा को भी मालूम पसंद नहीं है। मेरे रिश्तेदारों को तो छोड़ो, मेरे पिता को पसंद नहीं है, मेरे गुरुपा को पसंद नहीं है। वो मुझे हिंट दे रहे हैं, मुझे इशारा दे रहे हैं कि इस गांठ को खोल, ये रिश्ता नहीं होना। मैं नहीं समझ पाई गुरुपा, मैं आपका इशारा नहीं समझ पाई। अब जाके समझ में आया जब ये रिश्ता टूट गया गुरुपा, आज समझ में आया मुझे आपका इशारा। संगत जी, आज मैं समझ पाई कि ये इस गांठ को खोलने के लिए बोल रहे हैं जिसमें मैंने प्रसाद के पैसे रखे हैं। संगत जी, कल ही वो कल ही मैंने उस गांठ को खोला है कि जब ये रिश्ता टूट ही गया तो अब इसके बंधे रहने से क्या फ़ायदा। मैंने वो गांठ खोल दी और कपड़ा एक साइड फेंक दिया, और वो पैसे अभी तक मंदिर में ही रखे हैं। उन पैसों का मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा गुरुजी। प्लीज़ मुझे कुछ इशारा दो कि मैं उन पैसों का क्या करूं। उन्हें किसी बच्चे को दे दूं या फिर किसी दान पात्र में डाल दूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज़ मुझे कुछ इशारा दो गुरुपा। और जो मेरे गुरुजी को मेरी बेटी के लिए रिश्ता पसंद हो, जो घर पसंद हो, जो लड़का पसंद हो, ऐसे घर बार से मेरी बेटी का रिश्ता कराना गुरुजी, जहाँ से सब कुछ अच्छा हो, लड़का अच्छा हो, घर बार अच्छा हो। ऐसे घर से मेरी बेटी का रिश्ता कराना। मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपके हाथ में सौंपती हूँ गुरुपा। मेरी बेटी का आगे से अब ऐसा कुछ भी ना हो, जहाँ भी रिश्ता हो बस पक्का और मजबूत हो, जो मेरी बेटी पे भरोसा करे, विश्वास करे। मेरी जब बेटी से की जरा सी बात को बतंगड़ ना बनाए गुरुपा। बस अब आप ही मेरी बेटी के लिए रिश्ता लाओगे, एक अच्छे सुशील लड़के का, जो समझदार हो, पढ़ा लिखा हो और उसका अच्छा बिजनेस हो। बस गुरुपा, मेरी बेटी को ब्लेसिंग देना, उसकी रक्षा करना, उसके अंग संग रहना गुरुपा। बस उसकी कोई बदनामी ना करे किसी भी तरह की। माँ माँ हूँ, दुख होता है, अंदर ही अंदर रोने का जी करता है कि सारे दुख हमारे ही जीवन में क्यों लिखे हैं, क्यों सुख नहीं है हमारे जीवन में। मेरे पति को सब इतना बेइज्जत कर देते हैं, जो हमसे छोटे हैं वो हमारे मुंह पे हमारी बेइज्जती कर जाते हैं। आज तो मेरे देवर ने इतनी बड़ी बात बोल दी कि मैं उस इंसान का साथ दे रहा हूँ जो किसी लायक नहीं है। मतलब संगत जी, मेरा पति किसी लायक नहीं है। वो मेरे पति का साथ दे रहा था इसलिए कि मेरी बेटी का रिश्ता करवा रहा था। आज उसने उसका भी ताना मार दिया। कोई बात नहीं गुरुजी, कोई बात नहीं, सब्र है, आप हो तो सब कुछ है।
आप हो तो सबर भी है। कोई बात नहीं, आज उनको बड़े बोल बोलने दो, कभी हमारा भी वक्त आएगा। मेरा गुरुपा, हमारा भी वक्त लाएगा। मेरे पति को इस लायक कर दो गुरुपा, कि उन लोगों को ये दिखा दे कि देखो मैं भी किसी लायक हूँ, हमारी भी इज्जत है, समाज में हम भी सर उठा के जीते हैं। मेरे पति को अच्छी जॉब ब्लेस कर दो गुरुपा, उन्हें अच्छे से जॉब ब्लेस कर दो, जिसमें हमारा कर्जा निकल जाए और हमारी तरक्की और इज्जत बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।